कुछ लोगों का कहना है, जो रामायण पढ़े नहीं हैं ठीक से, वाल्मीकि रामायण आदि से अंत तक, कि उत्तरकांड को जोड़ा गया पीछे से। ये गलत है। वो कोई रीज़न बताते हैं कि राम को बदनाम करने के लिए उत्तरकांड को जोड़ दिया गया। बोले उसमें शंबुक वध का वर्णन आता है। भगवान राम ने शंबुक वध किया था, इसलिए वो दलित विरोधी हो गए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि राम ने तो रावण का भी वध किया था। रावण तो ब्राह्मण था, तो क्या राम ब्राह्मण विरोधी हो गए? अब भगवान परशुराम जी की बात करते हैं। भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया था पृथ्वी पर 21 बार। तो क्या भगवान क्षत्रिय विरोधी हो गए? नहीं। ये गलत धारणा है कि शंबुक वध के कारण हम वाल्मीकि रामायण से उत्तरकांड को हटा दें, या उत्तरकांड था ही नहीं, बाद में जोड़ा गया। अगर उनकी कभी परीक्षा लेनी हो ना, तो 30-40 श्लोक उनकी परीक्षा के लिए आप पूछ लो वाल्मीकि रामायण के, ठीक है, प्रथम खंड और दूसरे खंड से पूछ लो 20-30 श्लोक बीच बीच में से, ताकि उनकी परीक्षा हो जाए कि आदि से अंत तक उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया कि नहीं। ठीक है, आज मैं बताता हूं कि वाल्मीकि रामायण में वास्तव में कितने कांड है। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, ठीक है, बाल कांड है, ठीक है, चतुर सर्ग है, श्लोक संख्या है 2। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो कितने हजार श्लोक है? 24,000 श्लोक है, 500 सर्ग है तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। तो 7 कांड लिखे गए हैं, 7 कांड लिखे गए हैं। ठीक है, भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि ऐसा कौन सा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। ठीक है, लिखा भी है, कृत्वा तु तन महाप्राज्ञ स भविष्यम सहोत्तरम। तो यहाँ भी उत्तरकांड की बात आ गई कि उत्तरकांड सहित समस्त रामायण, ये दूसरा तीसरा श्लोक है, वाल्मीकि रामायण है। ठीक है, बालकांड है, चौथा सर्ग है, श्लोक संख्या 2-3 में आप देख लेना। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, दिख रहा है? इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। ये देखिए वाल्मीकि रामायण। तो 7 कांड इसमें वाल्मीकि जी ने लिखे हैं, कोई अपने मन से नहीं बनाई, कोई किसी ने कहता बाद में जोड़ दिया गया, नहीं, ये जो झूठी बातें हैं। और दूसरी बात, ब्राह्मण अगर विरोध करने लगे राम जी का, भगवान का भी, रावण वध को लेकर कि ब्राह्मण के विरोधी हैं राम, तो क्या करोगे आप फिर? इस तरह तो क्षत्रिय भी बोल देंगे कि भगवान क्षत्रियों के विरोधी है, क्योंकि क्षत्रिय का 21 बार संहार किया था परशुराम जी ने। इस तरह तो कोई भी आके बोल देगा कि भगवान मामा विरोधी हैं, क्योंकि अपने मामा कंस का वध किया था उन्होंने। तो सब कहने की बातें हैं। और जो ये कहते हैं कि शंबुक वध, भगवान राम दलित विरोधी थे, उन्होंने शंबुक वध किया था, वो भगवान को पहले कितनी मानते हैं? वो भगवान को कितना मानते हैं? वो मानते ही नहीं। उनको तो भगवान चाहे वध करे चाहे न करे, शंबुक वध से कोई मतलब नहीं है उनका, उनको मानना ही नहीं है, वो पहले से नास्तिक है। ठीक है भाई, शंबुक वध को लेकर अगर तो आप मानोगे दलित विरोधी है, तो आप बताओ वो श्री रामचरितमानस है। श्री रामचरितमानस में एक ऐसा व्यक्ति है, भक्त है, जिसको बिना मांगे वर दिया है श्री राम जी ने। वो कौन है? वो केवट था। केवट कोई श्री रामचरितमानस में देख लो, बिना मांगे भक्ति का वरदान दिया है। और चाहे सुंडी जी हो, ठीक है, सुतक्षण जी हो, इनको सब मांगने पर दिया है। तो हम कैसे मान लें निषाद जी को गले लगाया है? हम कैसे मान लें राम दलित विरोधी है? और निषाद जी को उसके बाद, आने के बाद भी, जब लंका से लौटते समय, लंका कांड पढ़ना आप, उस समय भी अपने पास बिठाया है और हालचाल पूछा है। और दूसरी बात, हम निर्णय नहीं करेंगे ये
कि राम दलित विरोधी थे, एक शूद्र का उन्होंने वध कर दिया संभोग का, उस समय निर्णय किया जाएगा उस समय के लोगों की क्या धारणा थी। क्या संभोग का कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि राम विरोधी थे दलितों के? क्या निषाद जी का ऐसा कोई स्टेटमेंट है रामायण में कि राम जी दलित विरोधी थे, हमसे घृणा करते थे? ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। और केवट जी का, जो कि भक्त है भगवान राम के, केवट निषाद अलग अलग है, केवट प्रजा है और निषाद राजा है, तो इसमें अलग अलग वर्णन आता है। और वाल्मीकि रामायण के में आप पढ़ोगे तो केवट, निषाद, शबरी, इनका कोई ऐसा वर्णन नहीं आता जो साबित कर सके कि भगवान राम दलित विरोधी थे या वो अपने से नीचे श्रेणी के लोगों से घृणा करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो घृणा करते हो तो शबरी जी का चरित्र आप जानते हो, उसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो दूसरी बात, रामायण के अंतर्गत भी कई और भी रामायण है जो परंपरा से शास्त्र प्रमाणित है, ठीक है, वो भी पढ़नी चाहिए। संभोग के साथ